छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बीच में एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए, सीधे आइए। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, टीटीपी के हमले में 20 सैनिकों की मौत की खबर है। ब्रेक करिए, पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमला। ब्रेकिंग का इंतजार है विजय सबको, आइए जरा। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, टीटीपी के हमले में 20 सैनिकों की मौत की खबर। बलोच आर्मी ने किया पाक सेना पर बड़ा हमला, बलोच आर्मी के हमले में पाक सेना के 14 सैनिक ढेर। बलूचिस्तान के बोलन और केच में पाक सेना पर हमला, पाकिस्तानी सेना पर आईडी से 2 घातक हमले किए गए। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियों को उड़ाया। दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, मुझे क्विक टेक दीजिए। अभी इस वक्त जो हालात हैं इनको लेकर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी इंप्लोजन हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत जी। ये स्थिति उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है पश्चिमी बॉर्डर से निकाल के उन्होंने पूर्वी बॉर्डर पे भेज दिए, मोबिलाइजेशन कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, आज उन्होंने 14 मारे, कल उन्होंने 7 मारे थे, उससे पहले उन्होंने 21 मारे थे। रोज वो हमले कर रहे हैं और एक दो जगह है मंगूचार जैसे जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अटैक कर रही है, अपने हमले कर रही है। तो इन सब को अब मौका मिल गया है कि जो अपनी पश्तूनिस्तान की बात थी और बलूचिस्तान की बात थी, वो सारी की सारी मूवमेंट्स की तरफ वो बढ़ सके। और आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान इस समय सिंटर बॉक्स स्टेट में है, कभी भी इंप्लोड कर सकता है। ये सही मौका है इन ऑर्गेनाइजेशंस का जिनको उन्होंने दबाया हुआ है, जैसे कि बलूचिस्तान को, कि वो अपनी आजादी को डिक्लेयर करें और बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री बने। आप जो बता रहे हैं सर, एक टेक में लेना चाहूंगा यहां पर सुमित से। सुमित, वेरी क्विक टेक, मुझे बताइए क्या जानकारी आ रही है जिस तरीके से अभी वहां पर इंटरनली पाकिस्तान में कमोशन चल रहा है? लेकिन निशांत, लंबे समय तक पाकिस्तान सिर्फ एक ही फ्रंट के ऊपर काम करता रहा, वो था भारत और पाकिस्तान फ्रंट यानी एलओसी पे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से पाकिस्तान भी मल्टीपल फ्रंट पे फंसता जा रहा है। एक है पाकिस्तान अफगानिस्तान का फ्रंट, एक है टीटीपी जहां पर लगातार एक्टिव है, दूसरा है आपका बलूचिस्तान और तीसरा जहां पर अभी लगातार एलओसी पर पाकिस्तान को चुनौतियां मिल रही है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने, जैसा बहलसल ने बताया, कि सारी मूवमेंट जो थी एलओसी पे कर दी। अब कई बॉर्डर्स जो हैं उनके, चाहे वो पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो या बलूचिस्तान के पास कई रिइंफोर्समेंट्स को आगे डाइवर्ट किया गया। इन बॉर्डर्स पर अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज झेलनी पड़ रही है। कल भी बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के कई ऑफिसर्स को मार गिराया, फिर टीटीपी की तरफ से दावा किया जा रहा। तो ऐसा मानिए कि पाकिस्तान अब अपने इंटरनल सिचुएशंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनल जाल में ही अब फंसता नजर आ रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।